नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन युवा शक्ति में। आज हम इतिहास के कुछ बेसिक जो इतिहास के जो सिक्के हैं उन सिक्कों का हम आप लोगों को सिक्के की पूरी जानकारी इतिहास के बारे में देंगे और सिक्कों से रिलेटेड ये सिक्का किस काल था और किस समय का बना हुआ था, ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। आइए चलते हैं इतिहास के बारे में थोड़ा आपको पहले बता देते हैं। इतिहास काल को बोलते हैं हम हिस्ट्रिकल पीरियड अंग्रेजी में। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। इतिहास को पढ़ा भी जा सकता है और इसे लिखा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ठीक, हिस्ट्रिकल पीरियड में इतिहास के मतलब 3 भागों में इसे समझाया है। पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और साहित्य। पुरातात्विक में दो सिक्के का प्रयोग किया गया है और दोनों सिक्के कौन कौन से थे? पहला सिक्का था सिक्का और अभिलेख। उसके बाद आता है साहित्य। साहित्य में दो प्रकार के परिवर्तन हुए, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में आते हैं जैसे ब्राह्मण क्या आते हैं? धार्मिक में आते हैं। और ब्राह्मण में कई प्रकार के वेद लिखे गए, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य आए थे हमारे ब्राह्मण में। और गैर धार्मिक में आए थे जैन और बौद्ध, ये दोनों गैर धार्मिक में आए थे। तो आइए चलते हैं आज के लिए हम अपने सिक्कों के सेशन की तरफ। सिक्कों का हमारा पहला जो सेशन है, आइए देखते हैं। मौर्य काल का ये सिक्का है। ठीक, मौर्य काल के सिक्के के समय का आहत या पंचमार सिक्के का प्रयोग हुआ था। आहत सिक्कों में जो होती थी ये लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते हैं। यह पहला धातु का सिक्का था। आप ये जो चित्र में देख रहे हैं ये मौर्य काल के समय आहत या पंचमार सिक्के का नाम से जाना जाता था। इस पे लिखावट नहीं होती थी, मात्र क्या होते थे? ये चित्र ही होते थे। इसमें लिखावट नहीं होती थी, क्या होते थे? खाली मात्र आपके चित्र ही होते थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक, इसमें कोई लिखावट नहीं हुई, मात्र आपकी खाली चित्रों का ही वर्णन किया गया है। इसे कहते हैं मौर्य काल के सिक्के। ठीक, इसके बाद का आता है टेराकोटा का सिक्का। यह मिट्टी का बना था। ये जो सारे सिक्के आप देख रहे हैं, टेराकोटा का सिक्का है। ये किसका बना था? मिट्टी का बना हुआ था और यह सिंधु सभ्यता में बना था। टेराकोटा का सिक्का किसका था? मिट्टी का बना हुआ था। एक था सिंधु सभ्यता का बना हुआ एक सिक्का था। ठीक, आइए चलते हैं अगले सिक्के में। सिंधु सभ्यता का जो तीसरा सिक्का है इसे हम कहते हैं पर्ण या चांदी का सिक्का। यह कब से प्रचलित था? मौर्य काल से ही प्रचलित था। सिंधु सभ्यता का जो पर्ण या चांदी का सिक्का है इसे मौर्य काल से प्रचलित था। ठीक, यह मौर्य काल से ही प्रचलित था। सिंधु सभ्यता का पर्ण या चांदी का सिक्का था। और इसके बाद आता है, आपको हम दिखाते हैं सीसा का और ये बेटा इसी को हम क्या कहते हैं? शीशे का भी सिक्का का सातवाहन काल से प्रचलित थे। शीशे का जो सिक्का है वो सातवाहन काल से प्रचलित था। इसके बाद आता है हमारा सोने का सिक्का। ये जो देख रहे हैं आप वीडियो में, ये देख रहे हैं, आपको दिखाई जा रहा है क्लिप में, ये किसका है? सोने का सिक्का है बेटा। ये सोने का सिक्का है। सोने का सिक्का पहली बार प्रयोग में किसके द्वारा लाया गया था? यूनानी शासकों द्वारा इसे प्रचलित किया गया था। ठीक, जो शुद्ध सोने का सिक्का है कुषाण द्वारा प्रचलित किया गया है। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया था। सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने का सिक्का कहाँ से मिला है? गुप्त काल से मिला है। और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य के समय ये सिक्का प्रचलित था। ठीक, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य यानी कि उन्हीं के समय ये सिक्का लाया गया था। इसके बाद बेटा मयूर शैली या गुप्त शैली में सिक्के का प्रयोग हुआ था। मयूर शैली तथा गुप्त शैली में समुद्रगुप्त के समय में जो सिक्का का प्रयोग में लाया गया था। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में ही सर्वाधिक हुआ था। हाँ, ठीक, मयूर या गुप्त शैली में सिक्के का प्रयोग हुआ था। इसके बाद आपको एक चांदी का भी सिक्के लॉन्च हुए थे। ठीक बेटा, चांदी का सिक्का आप लोगों को हम दिखा देते हैं। ये रहा आपका चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वितीय समय में मिला था। ठीक बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यह सिक्का मिला था और चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय समय में मिला था। और इसके बाद आते हैं फिर चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का किसके समय आया था? हुमायूं के शासनकाल में आया था चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का जो हुमायूं के शासनकाल में आया था। और उसके बाद रुपए का प्रारंभ किसने किया था? जो आपके ये रुपए होते हैं बेटा, इसका प्रारंभ किसने किया था?
रुपए का प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। ये जो आपका रुपए लिख के आता ना, इसका प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने रुपए का प्रारंभ किया था। और इसका भी जो दाम भी निश्चित किया था उस किसने किया? इसका जो दाम था कितने में, तो वो भी किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। सोने की असरफियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? शेरशाह सूरी ने ही किया था। आप लोग ये जो देखते हैं सोने का सिक्का, इसका सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने ही किया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो जो है आप लोगों को सिक्के के बारे में, वो ये सिक्का कौन सिक्का कहाँ से बना था, इस वीडियो की हमने पूरी जानकारी आपको दी है। आइए 1 मिनट के हमें विस्तार से हम आपको इसे समझा देते हैं। आसान भाषा में सुनिएगा। टेराकोटा का सिक्का जो है मिट्टी का बना था या सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क के सिक्के का प्रयोग हुआ था। यह सिक्का मिट्टी का बना था, लेकिन इसमें लिखावट नहीं होती थी, केवल क्या होते थे? चित्र बने होते थे। पर्ण या चांदी के सिक्के जो थे हमारे कैसे थे? पर्ण या चांदी के सिक्के थे। पर्ण या चांदी के सिक्के थे जो कब से प्रचलित थे? मौर्य काल से ही प्रचलित थे। पर्ण या जो चांदी के सिक्के थे ये किस समय थे? मौर्य काल से ही प्रचलित थे। उसके बाद आता है शीशे का सिक्का। शीशे का जो सिक्का है ये हमारा, ये शीशे का सिक्का सातवाहन काल से प्रचलित था। या पहली बार सोने का सिक्का प्रयोग में कब लाया गया था? यूनानी शासकों द्वारा पहली बार सोने का सिक्का प्रयोग में लाया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का जो है कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया है सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अशुद्ध सोने का सिक्का कहाँ से मिला है? तो गुप्त काल से मिला है। चांदी का सिक्का गुप्त काल में, चांदी का सिक्का है आपका ये वाला, चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था। और आपका पर्ण या चांदी के सिक्के कौन से काल में? पर्ण चांदी के सिक्के कहाँ थे? मौर्य काल में भी मिले थे, ये आपको याद रखना है। मयूर शैली में सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। इस समय के सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ था। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी आपको इसी से रिलेटेड क्लासें हम लाते रहेंगे यूट्यूब पर। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो अपने परिवार के साथ जुड़ना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।